जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों को 3 आतंकियों की मिली थी जानकारी। तीसरे आतंकी की तलाश में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस 50 मीटर खाई में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 27 घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जताया शोक। पीड़ित परिवारों के प्रति जाकिर की अपनी संवेदनाएं। उत्तरकाशी में हुए हादसे को लेकर एक्शन में प्रशासन। सीजीओ ने हादसे को लेकर जानकारी दी। कुल 9 एम्बुलेंस ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ बसेस भी ऑपरेशन में लगाई गई हैं। जिला अस्पताल में प्रिपेयर्डनेस कराई गई है। हेलीकॉप्टर के लिए भी बात कर ली गई है। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर के निकाय हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन के साथ 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल होंगे शामिल। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 22 से 24 अगस्त तक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। यूपीआई के मुरीद हुए जर्मनी के मंत्री वोल्कर सब्जी खरीद कर मोबाइल से किया पेमेंट। बोले यह भारत की सफलता की कहानी है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। फाइनल बूस्टिंग के बाद अब चांद से महज 25 किलोमीटर दूर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। रूस का मिशन मून फेल। चांद पर लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलने की प्रक्रिया के दौरान लूना 25 हुआ क्रैश। रूस ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था मिशन मून। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश में दंगा कराने वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार। कहा दिग्विजय के मन में है दंगा, इसलिए कह रहे हैं ऐसी बात। अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति कर रही कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस ने किया पलटवार। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा परीक्षा में कोई और बैठा है, रिपोर्ट कोई और दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार झूठ बोलने में माहिर। मध्य प्रदेश के सतना में अरविंद केजरीवाल ने सीएम शिवराज पर कसा तंज। बोले मामा ने भतीजी को दिया धोखा, अब आपका चाचा आ गया है, चाचा पर करो भरोसा। एस जयशंकर समेत राज्यसभा के 9 नवनिर्वाचित सदस्य आज लेंगे शपथ। संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि। आज बीजेपी मनाएगी हिंदू गौरव दिवस। अलीगढ़ में होने वाले कार्यक्रम में अमित शाह, सीएम योगी होंगे शामिल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर पार्टी के बागी नेताओं पर साधा निशाना। कहा जो हमें छोड़कर गए उनमें कुछ ईडी की जांच के घेरे में, एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम में बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने लिया हिस्सा। मीडिया से बातचीत में कहा गीता में भगवान ने इसे कर्म का सिद्धांत दिया है, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। कि गीता में ऐसे भगवान कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत दिया है, तो उसी के अनुसार हम सब अपने अपने स्तर से किस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, भारत के विकास के लिए उसी प्रकार कर्म करते रहें। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासंघ कार्य समिति में हिस्सा लिया। संबोधन में अर्थव्यवस्था बढ़ाने और भ्रष्टाचार खत्म करने का जिक्र किया। आदिवासियों को, दलितों को, हमारे ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को, सभी को एक सम्मान का जीवन जीने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अन्य कार्यक्रमों से वातावरण ऐसा बनाया। घोसी उपचुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क का बयान। कहा बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पब्लिक इन्हें वोट करे। चुनाव में हमें उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह उल अजीज, चूंकि इनका कोई काम ऐसा नहीं है जिस बुनियाद पर पब्लिक इनको वोट दे। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के बाद लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव का बयान। कहा चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि लेह में घूमने के लिए चीन से वीजा लेकर जाना पड़ेगा।
अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा 2014 में आए थे 24 पे चले जाएंगे। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। जिला पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण के समापन पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा केंद्र की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएं जिला पंचायत सदस्य। अपने पंचायत प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षण देकर के जनमानस में और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के लद्दाख में चीन घुसपैठ के आरोपों पर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा राहुल गांधी ने चीन से की गुप्त मीटिंग, मोदी सरकार में भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं। मोदी सरकार में चीन 1 इंच भी भारत का नहीं ले सकता और हमारी सेना के लोगों ने वह उस समय मुंह तोड़ जवाब दिया जब गलवान में अतिक्रमण करने का प्रयास चाइना ने किया, पर राहुल गांधी जी उस समय चाइना के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक कर रहे थे। राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर चीन की भाषा बोलने का लगाया आरोप, कहा राहुल लद्दाख के विकास देखकर डर गए। राहुल गांधी एक तो चाइना के सबसे बड़े मददगार हैं और झूठ की खेती करते हैं। मोदी जी सीना तान करके सड़कें भी बना रहे हैं और कह रहे हैं आंख में आंख मिला के बोलेंगे और न किसी का 1 इंची लेते हैं न 1 इंची दो। बीजेपी नेता अर्पित सिंह ने राहुल गांधी के लद्दाख में चीन घुसपैठ वाले बयान पर साधा निशाना, कहा लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं राहुल। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्योंकि उनके वीडियोज आके कि सैर सपाटा करने गए थे और अच्छी सड़कें थी, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अच्छी सड़कें हैं, इसलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख के लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं कि ज़मीनें हड़प ली। राहुल गांधी के बाइक से लद्दाख के पेंगोंग पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा धन्यवाद, वीडियो ट्वीट कर लिखा राहुल मोदी सरकार के किए कामों का कर रहे हैं प्रचार। राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ पर चिराग पासवान ने मांगे सबूत, कहा बिना सबूत के कोई बयान देना देश में अस्थिरता जैसी स्थिति पैदा करना है। तरीके की बातें बिना किसी एविडेंसेस के सिर्फ कहने के लिए कह देना, ये समाज में डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न करते हैं, उससे बचना चाहिए। अगर कोई सटीक जानकारी है आपके पास विद प्रूफ, प्लीज सरकार के साथ साझा करें, जरूर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर अपराधियों को शरण देने का लगाया आरोप, पार्क में महिला और बच्ची की पिटाई का वीडियो ट्वीट कर कहा इनको जनता की नहीं सिर्फ कुर्सी की चिंता। उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर युवक ने फेंकी सिया की, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बीच सियाही फेंक कर फरार हुआ आरोपी। 2024 के लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे शहर के साथ साथ गांवों में भी और गांव से लेकर मोहल्लों में भी, छोटे छोटे मजरों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा चलेगी। आम जनता का, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस लेगी हिंदू पंचांग का सहारा, हर थाने को भेजा जाएगा कैलेंडर। अपराध पर रोकथाम के लिए यूपी पुलिस का नया आदेश, हर महीने अमावस्या से 1 हफ्ते पहले 1 हफ्ते बाद हुए अपराध की क्राइम मैपिंग कराने का निर्देश दिया। हैदराबाद के तेलंगाना में वाईएसआरटीपी अध्यक्षा वाईएस शर्मिला सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरी, पुलिस की ओर से पीड़ित पर हमले को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में जीआरपी और रेलवे स्टाफ के बीच मामूली विवाद को लेकर नोकझोंक हुई। प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में हुए विवाद को लेकर बनाई गई समिति, सीआरपीओ ने दोषी पर सख्त कार्रवाई की बात कही। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग की उपाध्यक्ष यथार्थ के शेरवानी पर हमला।
हमले को लेकर सपा यूथ विंग के उपाध्यक्ष के थाने में शिकायत की गई। फेसबुक लाइव कर घटना की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला चिकित्सालय का हाल बेहाल, बिजली न होने की वजह से मरीज परेशान। उत्तर प्रदेश के बरेली में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट करने पर कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी रेहान अंसारी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कांवड़ियों की सेवा के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगे, कांवड़ियों को भगवा गमछा देकर स्वागत किया गया। बिहार की जातिगत जनगणना का डेटा जारी करने पर रोक लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। श्रद्धा वॉलकर की हत्या मामले में आज सुनवाई, साकेत कोर्ट में ट्रायल पर होगी सुनवाई। डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल हुई खत्म, 30 दिन बाद वापस सुनारिया जेल पहुंचा राम रहीम। बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या पर एसपी का बयान, हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार में अपराधी हुए बेलगाम, 24 घंटे में बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में मर्डर की 3 घटनाओं ने मचाया हड़कंप। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, मुख्यमंत्री को कुछ दिखाई नहीं देता, ये भी कहा। भाई लोग कह रहे हैं, बिहारी कह रहे हैं, पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता ना। वो अपनी आंखों पे ना जाने कौन सी ऐसी पट्टी बांध कर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का नीतीश कुमार पर निशाना, बिहार में पुलिस प्रशासन लालू और माफ कीजिएगा आलू और दारू बेचने में लगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, अश्विनी चौबे ने कहा बिहार में अशांति का माहौल है। हरियाणा में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूह हिंसा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा जैसे जैसे नूह की घटना की हो रही है जांच, कांग्रेस और आप पार्टी की भूमिका आ रही सामने। और इसमें आप आम आदमी पार्टी के और जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी भूमिका जिस तरह से जांच हो रही है उस जांच में आ रही है, तो निश्चित तौर पर उनका माहौल खराब करने में हाथ है। हरियाणा के नूह में हुए नुकसान पर भरपाई के लिए सरकार ने अब आवेदन की तिथि 25 अगस्त तक बढ़ाई। उत्तरी कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किया। राम मंदिर के लोकार्पण से पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में लगातार बारिश की वजह से कोल डैम बांध का जलस्तर बढ़ गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से हुई तबाही का जायजा लिया। उस समय आपको बताया था कि 360 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से रिलीफ के लिए दिए गए हैं। हिमाचल के बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बारिश लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल में आपदा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्र सरकार पीड़ितों को देगी हर संभव मदद। हिमाचल आपदा पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, राहत के नाम पर हमें केंद्र से मिल रही है रेवड़ियां। हिमाचल में आज से 24 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, चामा मंडी में फ्लैश फ्लड की संभावना। उत्तराखंड सरकार लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर अलर्ट, धामी सरकार आपदा संभावित शहरों और कस्बों में कराएगी व्यापक सर्वे। नेपाल में बाबा बागेश्वर की कथा का आज तीसरा दिन, आज की कथा में भी लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद। नेपाल में बाबा बागेश्वर ने भरी हुंकार, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा दुनिया में सनातन धर्म सबसे ऊपर। नेपाल के लोगों, अब दुनिया में केवल बजरंग बली की चलेगी। नेपाल के लोगों जाग जाओ, अपने ही सनातन धर्म में हनुमान जी जैसे देवता विराजमान हैं जिनके पास सब समस्या का समाधान है।
यूपी के महाराजगंज में एक पार्क के पोखरे में नहाने गई 2 बच्चियों की डूबने से मौत हुई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई 10 बंदरों की मौत। जहरीले पदार्थ को खाने के बाद मौत की जताई जा रही आशंका। उत्तर प्रदेश के बदायूं में तालाब में नहाते समय 2 युवक डूबने की वजह से हुई मौत। राजस्थान के श्री गंगानगर में गौकशी करते हुए 3 संदिग्धों को पकड़ा। गुस्साए भीड़ ने आरोपियों पर हमला किया। यूपी के बदायूं में अवैध मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 500 ग्राम डूडा छिलका आरोपियों से बरामद किया गया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 8 साल की मासूम से युवक ने दरिंदगी की। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 करोड़ के साथ शातिर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में पेड़ से लटका मिला युवती का शव 15 अगस्त को घर से हुई थी लापता। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेटों के साथ मिलकर भाई ने की सगे भाई की बेरहमी से हत्या। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर हाईवे किनारे फेंका शव। गुना में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। छापामार कार्रवाई कर जब्त की और नष्ट की शराब। यूपी के बदायूं में 4 लाख रुपए की अफीम के साथ पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एसीएम चुराने वाले गैंग को पकड़ा कर एक ही रात में तोड़े थे 27 गाड़ियों के शीशे। उत्तर प्रदेश के गोड्डा में दुकान में बैनर लगाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जमकर चले लात घूंसे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 15 अगस्त के दिन हुई लूटपाट के मामले में खुलासा। नशे के गिरफ्त में लेकर कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में डेयरी प्रोडक्ट के नाम पर चल रही धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत के मामले की जांच कर रही डीन चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा। सीमा कैदर के बाद अब यूपी के शाहजहांपुर में दक्षिण कोरिया की किम बोह बनी भारत की दुल्हन। किम बोह ने सुखजीत सिंह के साथ गुरुद्वारे में लिए 7 फेरे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गोकी गैंग के सदस्य संदीप उर्फ चोटी को किया गिरफ्तार। झांसी में जिला जन कल्याण महासमिति और झांसी फाउंडेशन ने स्वच्छता, पर्यावरण, वन संरक्षण का संदेश दिया। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में हाईवे के किनारे खड़ी वैन से टकराने के बाद बस में लगी भीषण आग। चेन्नई पर रूसी मिसाइल हमले पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कड़ा रुख। इटली के आइलैंड में 72 प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू।